नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूचना लेखन का प्रारूप यानी फॉर्मेट। तो सूचना लेखन से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, कैसे हम इसको अटेंड करेंगे। कई बार बच्चे बिना प्रारूप समझे ही उसको मन से ही एक पैराग्राफ में लिख लेते हैं, जिससे उसके पूरे अंक चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा सूचना लेखन होता क्या है। सूचना यानी सामान्य जानकारी जो समूह के व्यक्ति को देते हैं। मान लीजिए किसी क्लब के या किसी सोसाइटी के या किसी स्कूल विद्यालय के कोई मेंबर हो, विद्यार्थी हो, सदस्य हो, कर्मचारी हो, छात्र छात्राएं का ग्रुप हो या कोई विभाग हो, अधिकारी हो, किसी भी एक वर्ग समूह को कोई जानकारी दी जाती है तो वो सूचना लेखन के द्वारा होगी। इसके लिए कुछ मुख्य बिंदु हैं, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा, जिसको हम फॉर्मेट यानी प्रारूप के तौर पे सीखेंगे। बोर्ड की परीक्षा में सबसे पहले आपको यहाँ पर उत्तर संख्या लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए आपके प्रश्न में है उत्तर संख्या इसकी 8, तो आप यहाँ पर 8 लिख देंगे। अगर यहाँ पर 7 होती है तो आप यहाँ पर उत्तर संख्या 7 लिखेंगे। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि सूचना लेखन प्रश्न के अनुसार कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न जैसा कहा जा रहा है उस हिसाब से हमें फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए उसको अलग अलग सेट करना है, यानी अलग अलग व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर संस्था का नाम। आप यहाँ लिख सकते हैं कि प्रश्न हम सूचना लेखन का कर रहे हैं अटेंड। फिर एक लाइन यहाँ पर हम छोड़ देंगे फ्रेम बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर यानी कि इस मार्जिन लाइन से इस मार्जिन लाइन के बीच में यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे। जो प्रश्न में संस्था दी गई है, यानी प्रश्न में जिस संस्था के बारे में बात की गई है उस संस्था का नाम यहाँ हम सेंटर में लिखेंगे। तो एक बार यहाँ पर मैं नोट करने के लिए आपको लिखवा देती हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे संस्था का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा। फिर इसी के संस्था के नाम के नीचे आप लिखेंगे हेडिंग सूचना। ध्यान रहे बच्चों, सूचना में मात्रा जो है वो बड़े ऊ की आपको लगानी है। सूचना लिखने के बाद आप चाहे तो इसी लाइन में या फिर इसके एक लाइन छोड़कर यहाँ दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिनांक। दिनांक को हेडिंग डालना है, दिनांक इस तरह से। और दिनांक का प्रारूप क्या है? जिसे आज है 1 अप्रैल। जो महीना आप लिखते हो उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। फिर लिखेंगे 2022। जो सन है वो लिखेंगे। आप जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो किताब के अंदर यहाँ पर क्रॉस या एक्स कह दे, ये लिखा आता है, तो आपको क्रॉस नहीं लगाना है। उस दिन के दिनांक डालने जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हैं। अब इस मार्जिन लाइन के इस तरफ हमने दिनांक लिखा है, इसी के सामने चलते हैं। पृष्ठ के इस कॉर्नर पर यहाँ पर हम वर्ग लिखेंगे जो कि समूह प्रश्न पत्र में दिया गया होगा, उस वर्ग को यहाँ मेंशन करेंगे। अगर कक्षा है तो हम यहाँ पर कक्षा को लिख देंगे। इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। कक्षा अगर आप विभाजित की गई है यानी 1 से 5वीं तक तो हम लिखेंगे कक्षा 1 से 5वीं तक। अगर समस्त कक्षाएं तो हम लिख सकते हैं 1 से 12वीं तक। तो जिस तरह से प्रश्न में पूछा जा रहा है उस तरह से हमें यहाँ पर इसको लिख देना होगा। अब आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आपको विषय डालना है। एक और बात आप ध्यान रखें, ये जो विषय हेडिंग है वो लिखनी नहीं है। ये जो संस्था का नाम जो वर्ड में लिखा है उसे लिखना नहीं है। यहाँ जो प्रश्न में दिया जाएगा उसके अनुसार लिखना होगा। विषय भी आपको प्रश्न के अनुसार बनाना होगा। तो ये जो वर्ड है इनको मेंशन नहीं करना है, इनके जगह पे आपको समझकर प्रश्न समझकर लिखना होगा। ध्यान रहे विषय को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। मान लीजिए प्रश्न में कोई बात बताई गई है तो उसका संक्षिप्त रूप हम बनाएंगे विद्यालय के समय में परिवर्तन, हेडिंग डाल देंगे, यानी इस संबंध में सूचना है। अगर किसी की घड़ी खो गई है तो उसके संदर्भ में बात होनी है इस सूचना के अंदर, तो हम क्या लिखेंगे? कलाई घड़ी खो जाने के संदर्भ में। अगर कोई आयोजन किया जा रहा है, जैसे क्रीड़ा दिवस का आयोजन हो रहा है या रक्त शिविर का आयोजन हो रहा है या शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन हो रहा है या निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन हो रहा है, तो जिस तरह से प्रश्न में वो टॉपिक दिया जाएगा, जो बात दी जाएगी, उसको हमें यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। पूरा सा वाक्य बनाकर नहीं, संक्षिप्त में, सेंटर में, बीच में यहाँ लिखना होगा। ध्यान रहे इन सभी बातों को लिखते समय आपस में दूरी बनी रहे और निश्चित दूरी के साथ जो केंद्र में है यानी जो बीच में आना चाहिए हम उसको बीच में लिखेंगे, जो साइड में आना चाहिए हम उसको साइड में लिखेंगे। इस सूचना को हम चाहे तो सब संस्था के नीचे भी लिख सकते हैं या दिनांक के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना इसी रूप से सेंटर में है, बीच में है। ये कार्य सफाई से होना चाहिए। अब
आप चाहो तो एक लाइन छोड़कर यहाँ से शुरू कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। लाइन छोड़ने का कोई इशू नहीं है, काम आप सफाई से करेंगे और जमा कर करेंगे, उसी से आपके नंबर बन जाएंगे। अब आपको देखना है फॉर्मेट के तीसरे नंबर पर, यानी यहाँ पर जो आप पैराग्राफ लिखोगे, विस्तार दोगे, अपनी बात को समझाओगे, तो सबसे पहली लाइन होगी समस्त विद्यार्थियों को। समस्त विद्यार्थी कह दो, या प्रश्न में आता है कि उस क्लब के सदस्य को ये मैसेज देना है, तो हम क्या लिखेंगे, समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है। ठीक है, अगर किसी भी एक ही कक्षा को सूचित किया जा रहा है तो हम लिख देंगे कि कक्षा 9वीं के समस्त छात्रों को सूचित किया जाता है। अगर प्रश्न में किसी क्षेत्र वासियों को सूचित करने की बात कही गई है तो हम उस क्षेत्र का नाम लिख देंगे जो प्रश्न में है। अगर नहीं है तो हम क ख ग क्षेत्र लिखकर कह देंगे कि इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है। इस तरह से हमें यहाँ पर जो वर्ड है इसके जगह पर प्रश्न के अनुसार लगाना है कि वो पद कौन है, किसको हम सूचित कर रहे हैं, सामने वाला कौन है, विद्यार्थी है या क्षेत्रवासी है या फिर कोई सभा के सदस्य है, किसको हम यहाँ पर सूचित कर रहे हैं। तो ये भी पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि शुरुआत आप कैसे कर रहे हैं। इसको पैराग्राफ में लिखना है तो समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि मात्रा कैसी होनी चाहिए। सूचना में बड़े हुए है तो यहाँ सूचित में भी बड़ा ऊ आएगा। सूचित किया जाता है कि, किया जाता है कि। अब देखो ये वाक्य है, इसके साथ की मात्रा छोटी होगी, दूसरा वाक्य जुड़ रहा है ना, इसलिए। तो समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आप स्थान बता सकते हो, इस जगह पर इतनी तारीख को, दिनांक आप यहाँ लिख सकते हो, इस दिनांक से इस दिनांक तक यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, या परिवर्तन की बात हो रही, समय परिवर्तन, तो समय परिवर्तन बता सकते हैं, इस दिनांक से समय परिवर्तन हो रहा है, तो फिर ये नहीं लिखना, सिर्फ दिनांक लिखना। तो जिस तरह का आपको प्रश्न दिया जा रहा है उस तरह से आपको इनमें चेंजेस लाने हैं। तो क्या दिखाना है इसमें, एक तो यहाँ पद किसको हम संबोधित कर रहे हैं, किसको हम सूचना दे रहे हैं, उसका नाम यहाँ चेंज हो जाएगा, और उसके बाद वाली बात जिसमें हम समय बताएंगे, दिनांक बताएंगे और जगह बताएंगे कि ये कार्यक्रम कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने बजे हो रहा है, और उस कार्यक्रम के लिए आपको क्या करना होगा। ध्यान रहे इन पॉइंट का, क्यों, कब, कहाँ, तो नोट कर सकते हो आप। कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है कार्यक्रम, और कौन करवा रहा है, ये तो बात हम इस संस्था के नाम से बता चुके हैं, तो यहाँ रिपीट ना करें। कब होगा और क्या करना होगा, तो क्या करना होगा, कब होगा, कहाँ होगा, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, यानी अपने नाम सब उस व्यक्ति को लिखवा देने हैं, या इस कार्यालय में आपको घड़ी मिली है तो जमा करवा दो, या फिर रक्तदान शिविर हो रहा है तो जो भी इसमें भाग लेने वाले इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपना नाम इसको, यानी आप बताओगे कि किसे आपको अपना नाम लिखाना है। ठीक है, तो किसे देना है ये भी आप इसमें मेंशन कर दोगे। तो कहाँ, क्या, कब और किसे करना है और किसको देना है ये भी आ जाएगा। ध्यान रहे इस तरह से आप पॉइंट याद रखोगे तो लिखते समय ये सारी बातें सारे टू दी पॉइंट आ जाएंगे। एक और चीज कि ये जो पैराग्राफ आप बनाओगे वो शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए। इसमें विस्तार से बार बार बात को रिपीट नहीं करनी है और न ही विस्तार से उसका वर्णन करना है। ध्यान रहे 2 और 3, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन में और कम से कम 1 या 2 लाइन में इसकी बात को पूरा कर लेना है। जैसे एक ही बात में अगर हम 3 बातों को ऐड कर सकते हैं कि किसको सूचित किया जा रहा है, विद्यार्थी को, क्या सूचित किया जा रहा है, वो आयोजन, कब हो रहा है वो दिनांक, किस समय हो रहा है वो समय, फिर एक ही सारी बातें को एक ही लाइन में लिखकर हम लिख देंगे कि आयोजन हो रहा है। फिर दूसरी बात दूसरे वाक्य में हम लिख देंगे कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी हैं वो अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका को लिखवा दे। अब समय भी दे सकते हो कि कब तक लिखवा दे, इतने बजे तक लिखवा दे, या इस लास्ट कालांश यानी अंतिम कालांश 8वें पीरियड 8वें कालांश तक लिखवा दे, या दिनांक दे सकते हो, कल की ये जो डेट है इसके आगे की डेट यहाँ लिख कर बता सकते हो कि 2 अप्रैल को अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका तक पहुंचा दे या लिखवा दे, या ऑफिस में दे दे, कार्यालय अधिकारी को दे दे। आप लोग क्या करते हैं कि सूचना लिखते समय यहाँ पर एड्रेस डाल देते हो या फिर फोन नंबर लिख देते हो, तो इस तरह की गलती ना करें। आप अपनी कक्षा अध्यापिका, प्रभारी, प्रधानाचार्य, ऑफिस कर्मचारी या किसी व्यक्ति का पद यहाँ पर लिख कर सूचित कर सकते हो कि उन्हें आप अपना नाम दे दें। ठीक है, एंडिंग ये सारे पॉइंट आ जाने के बाद हम यहाँ पर लास्ट में जब आप पूरा वर्णन 2 लाइन में कंप्लीट करते हो, फिर यहाँ एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा, यानी प्रश्न में आपका नाम दिया हो तो हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसको मेंशन मत करना, जो नाम दिया जाता है वो लिखेंगे। उसके लास्ट में पद लिखेंगे, पद को भी ऐसे हेडिंग में मेंशन मत करना, पद जो दिया है वो पद हमें यहाँ लिखना होगा, यानी इस सूचना को भेजने वाला कौन है,
इस सूचना को देने वाला कौन है, जारी करने वाला कौन है, तो ये जरूर अपने उस संस्था का मुखिया होगा, हेड होगा। जैसे प्रधानाचार्य विद्यालय का हो सकता है तो हम यहाँ प्रधानाचार्य लिख सकते हैं। खेल से संबंधित ये सूचना है तो हम खेल के अध्यक्ष का नाम लिख सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि इस सूचना को लिखने वाला कौन है। ये प्रश्न में दिया हुआ होता है, आपको प्रश्न को ध्यान से समझना होता है। अगर नहीं दिया हो तो इस टॉपिक से रिलेटिव आप उसका नाम या पद यहाँ बनाकर लिख सकते हो। अब एक और चीज़, जो मैंने बातें यहाँ पर बताई है, कहाँ, क्यों, कब, किसे, ये आपको अपने मन में रखना है, लिखना नहीं है। जब आप इसको इस तरह से पैराग्राफ में लिखोगे ना तो सारी बातें आ जाएगी, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी आपने टू दी पॉइंट सारी बातों को कवर कर लिया है। अगर आप इसको पैराग्राफ में न बनाकर एक सूची की तरह बनाए तो भी सही रूप में लिखा जा सकता है, अच्छे ढंग से शॉर्ट फॉर्म में बताया जा सकता है। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी वर्णन में न लिखना चाहे तो आप इस तरह से पॉइंट नीचे डालकर सारी बातें शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं। जैसे जो इस प्रकार है इस तरह से लिखो। सबसे पहले यात्रा स्थान बता देंगे, कहाँ पर ये भ्रमण करवाया जा रहा है, कब से कब तक करवाया जा रहा है, कब निकलेंगे, यानी 12 तारीख से शुरू है तो 12 तारीख को 7 बजे निकलेंगे। तो पूरी बात को हम बड़ी चौड़ी लाइन में न लिखकर शॉर्ट फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अट्रैक्टिव होगा और स्पष्ट रूप से पढ़ने वाले को समझ में भी आ सकता है कि इसकी निर्धारित राशि जो है वो 12,000 रुपये की गई है। अब लास्ट में आपने सारी डिटेल बता दी है। अब लास्ट में हमने इच्छुक छात्र को क्या करना है, अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका को लिखवाना है, कब तक लिखवाना है ये भी मेंशन कर देना है। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से सीक्वेंस के अनुसार इस तरह से लिखना आ जाना चाहिए। फिर आप यहाँ पर प्रश्न में अगर नाम दिया गया है कि आप रघु यादव है तो अपना नाम लिख देंगे। अगर प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है तो हम यहाँ पर क, ख और ग लिखेंगे। ध्यान रखना, प्रश्न में नाम नहीं दिया है तो हम क ख ग लिखेंगे, और प्रश्न में नाम दिया है तो हम उसी नाम को यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद में उस लिखने वाले का पद आ जाएगा, यानी उस अधिकारी का नाम आ जाएगा जो इस सूचना को भेज रहा है। जब आपकी ये सारी बातें आ जाती हैं तब अंतिम में, यानी सारी लाइन कवर हो जाए, तब आप यहाँ पर एक फ्रेम बनाओगे। ध्यान रहे, ये फ्रेम आपको सबसे लास्ट में बनाना है। अब जो मैंने पेंसिल से यहाँ फॉर्मेट बनाया है इसे आप लिखित अभ्यास के दौरान सीखें। अब बात करेंगे जो सीखा है हमने फॉर्मेट, उसको प्रश्न के अनुसार कैसे करें। उसके लिए भाग 2 में देखिएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये प्रारूप का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी जानकारी हो या कोई भी क्वेरी हो या कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर पूछिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चों को इसमें मदद हो सके। धन्यवाद।